एमसीयू का फ्यूचर जितना अनप्रेडिक्टेबल है, उतना ही हाइप से भरा हुआ भी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीक्रेट वॉर से पहले हमें एक मिस्ट्री मार्वल मूवी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अवेंजर्स 5 और 6 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। हम जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम इस सागा में अब कैंग की जगह ले रहा है, जिससे आने वाली अवेंजर्स मूवी से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी इंसेन हो गई हैं। बट होल्ड अप, एक काफ़ी क्रेजी थ्योरी सामने आई है। टीवीए की गहराइयों में छुपा है एक सीक्रेट जो वोंडा की वापसी से जुड़ा हो सकता है। क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद स्कारलेट विच को अभी टीवीए ने कैद किया हुआ है? सो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. वी ऑलरेडी नो कि स्पाइडरमैन 4 सबसे पहले आने वाली है एंड सीक्रेट वॉर्स इस पूरे फेज का ग्रैंड फिनाले होगा। लेकिन 2026 के नवंबर में एक और मिस्ट्री मूवी शेड्यूल्ड है जो स्पाइडरमैन 4 और सीक्रेट वॉर्स के बीच रिलीज होगी। बट सवाल ये है कि ये मूवी कौन सी हो सकती है। पहले लोग ये गैस लगा रहे थे कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है, जो एक प्रीक्वल की तरह काम कर सकती थी। बट अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स, ये असल में किसी एग्जिस्टिंग मूवी का सीक्वल होगा और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ब्लैक पैंथर 3 हो सकती है। ऐसा पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि शैंग-ची 2 की बात करें तो पहले इसे काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही थी, क्योंकि इस मूवी में हमें कैंग और टाइम ट्रेवल के साथ कनेक्शन दिखाया जाता। लेकिन नाउ हम जानते ही हैं कि कैंग मेन विलन नहीं रहा, तो इसलिए मार्वल ने शैंग-ची 2 को होल्ड पर डाल दिया है। जहाँ ब्लैक पैंथर 3 की बात करें तो ये मूवी अभी भी मार्वल की प्रायोरिटी लिस्ट में बनी हुई है एंड कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग टिचाला के बेटे का अडल्ट वर्जन हमें सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है। रायन कुगलर पहले से ही इस मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एंड डेंजल वॉशिंगटन ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी डेवलपमेंट में है। इसका मतलब यही है कि ब्लैक पैंथर 3 में मल्टीवर्स के कुछ एलिमेंट्स दिख सकते हैं एंड ये एक्सप्लेन कर सकती है कि टिचाला जूनियर बैटल वर्ल्ड तक कैसे पहुंचेगा। आगे बात करें तो जो रूसो, जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बड़ा रिवील किया है जो है अवेंजर्स मूवीज़ का एस्टिमेटेड रन टाइम। जहाँ अवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो ऐसा बताया गया है कि ये मूवी लगभग 2 आवर्स 30 मिनट्स तक जा सकती है। इसके बाद सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग 3 घंटे का बताया गया है। हालांकि ये रन टाइम चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, सीक्रेट वॉर्स अब तक की सबसे बड़ी एमसीयू मूवी हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी कैमियोज, मैसिव बैटल्स और अब तक का सबसे बड़ा एमसीयू क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये मूवी 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बन सकती है। हम जानते ही हैं कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन अब कैंग नहीं होगा, उसकी जगह डॉक्टर डूम लेने वाला है। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर डूम खुद को विलन नहीं मानता। डूम का मेन गोल इनकर्जन्स को रोकना है और मल्टीवर्स के कोलैप्स को बचाना है एंड वो खुद को एक हीरो ही मानेगा, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में खुद को माना था। जहाँ डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा ग्रज ही हू रिमेन्स के खिलाफ है। डूम को लगता है कि ही हू रिमेन्स ने उसके यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था ताकि वो खुद अपनी पावर बनाए रख सके। सो अब डूम का मेन मिशन ये है कि कोई भी फोर्स उसके यूनिवर्स को इरेज ना कर सके। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि वो अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी को भी ख़त्म करने से पीछे नहीं हटेगा, इवन उसे पूरे मल्टीवर्स को भी ख़त्म करना पड़े। जहाँ ये भी रिवील हुआ है कि डॉक्टर डूम सिर्फ विलेंस की टीम नहीं बना रहा, वो कुछ हीरोज़ और एंटेगनिस्ट को भी अपने साथ लाएगा। सो इसे ये लगता है कि ये स्टोरी कुछ हद तक 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स जैसी होगी, जहाँ इल्यूमिनाटी जैसे कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज़ इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे यूनिवर्सेस के कुछ हीरोज़ उनसे लड़ते हैं क्योंकि वो भी अपने वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहे थे एंड इसका रिजल्ट निकला हीरोज़ वर्सेस हीरोज़ एंड विलन्स वर्सेस विलन्स वॉर। सो इसका मतलब यही है कि सीक्रेट वॉर्स गुड वर्सेस इविल वाली सिंपल स्टोरी नहीं होगी। यहाँ पर हर कोई सिर्फ अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ेगा। आगे बात करें लोकी की, तो लोकी अब साइड कैरेक्टर नहीं रहा, वो इस पूरी मल्टीवर्स सागा की सबसे पावरफुल एंटिटी बन चुका है। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग लोकी इस सागा के इन्फिनिटी स्टोन्स का रोल निभा सकता है, यानी जो उसे कंट्रोल करेगा वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब वो मल्टीवर्सल ट्री यग्drasil के सेंटर में है, सो जो भी लोकी तक पहुंचेगा वो मल्टीवर्स को रीशेप कर सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे एक रेस बन जाएगी। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन पहले लोकी तक पहुंचता है। विलन्स, हीरोज सब उसे कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि लोकी इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद मल्टीवर्सल रूल्स बना सकता है।
अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। तो वी नो कि स्पाइडरमैन 4 कन्फर्म्ड है और ये डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच ही रिलीज होगी। इसमें मल्टीवर्स एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये सब नो वे होम जितना बड़ा नहीं होगा। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन आएंगे या नहीं। जहाँ सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट करेगा, जहाँ कुछ कैरेक्टर्स रीकास्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एमसीयू की हिस्ट्री इरेज नहीं होगी। सीक्रेट वॉर्स के बाद ही स्पाइडरमैन 5 आएगी, जो एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी हो सकती है। इसमें हमें स्पाइडरमैन के साथ साथ कुछ स्ट्रीट लेवल हीरोज जैसे कि डेयरडेविल और पनिशर भी नज़र आ सकते हैं। आगे बात करें डीसी की, तो जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज़ के नए बॉस हैं, उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें वो जैक स्नाइडर के साथ नज़र आ रहे हैं। सो इस फोटो ने पूरे फैंडम में आग लगा दी है, जहाँ फैंस 3 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। पहला ग्रुप वो है जो ये सोच रहा है कि ओ माय गॉड जैक इज़ बैक। इनका मानना ये है कि जैक स्नाइडर डीसीयू में वापस आ रहे हैं और शायद वो किसी नई मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हार्डकोर स्नाइडरवर्स लॉयलिस्ट्स का, जो खुद को थोड़ा बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सालों तक स्नाइडरवर्स की वापसी के लिए फाइट की और अब जैक स्नाइडर को गन के साथ देखना उनके लिए एक झटका है। तीसरे ग्रुप की बात करें तो ये है मीम स्क्वाड। ये सब मान रहे हैं कि जेम्स गन ने बस जैक स्नाइडर से सलाह ली होगी ताकि उनकी सुपरमैन मूवी गूफी और क्रिंज ना लगे। एंड इस मीटिंग के मीम्स इंटरनेट पे काफ़ी आग लगा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है अभी किसी को नहीं पता। आई थिंक शायद ये बस 2 डायरेक्टर्स की कैजुअल मीटिंग थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो अब एक सीरियस कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज ग्रेटा गर्विग की लाइव एक्शन नानिया मूवी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न है IMAX ड्रामा। नानिया को नवंबर 2026 में रिलीज होना है, जो IMAX स्क्रीन के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम होता है। अगर नेटफ्लिक्स बैक नानिया IMAX स्क्रीन पर कब्जा कर लेती है तो दूसरी बड़ी फिल्में प्रीमियम स्क्रीन से बाहर हो सकती हैं। दूसरा रीज़न है कि अगर नेटफ्लिक्स का ये मूव थिएटर में काम कर गया तो ये हॉलीवुड के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हम जानते ही हैं कि अभी तक नेटफ्लिक्स ज़्यादातर मूवीज़ को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ करता है, बट अगर नानिया बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो नेटफ्लिक्स और भी बड़ी मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ करने लगेगा, और हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज ये नहीं चाहते कि नेटफ्लिक्स यहाँ भी अपनी जगह बना ले। इसके आगे बात करें तो इट्स ऑफिशियल नाउ, रूसो ब्रदर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को एक साथ शूट किया जाएगा। वो पहले भी इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। जब इन्फिनिटी वॉर आई भी नहीं थी, उन्होंने एंड गेम के काफ़ी सीन्स शूट कर लिए थे। सो इसे यही लगता है कि हमें फिर से एक ब्रूटल क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा। आई थिंक डूम्सडे का एंड वैसा ही हो सकता है जैसे इन्फिनिटी वॉर का हुआ था। इस बार थैनोस की जगह डॉक्टर डूम अवेंजर्स को तहस नहस कर देगा, एंड फिर से हमें 1 साल तक सीक्रेट वॉर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, रेस्ट इन पीस टू टॉम हॉलैंड शेड्यूल, क्योंकि भाई का वर्कलोड इनसेन होने वाला है। क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी, स्पाइडरमैन 4, अवेंजर्स डूम्सडे और इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, यानी कि बंदे को लिटरली ज़ीरो रेस्ट मिलने वाली है। बट हाँ, हरे हरे नोटों की काफ़ी बारिश होगी। इसके आगे बात करें तो अगर आप सोच रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वोंडा के साथ क्या हुआ, तो अब हमें फाइनली ऑफिशियल जवाब मिल चुका है। एक नई टीवी कॉमिक रिलीज हुई है और इसे खुद केविन फैगी ने अनाउंस किया है। मतलब ये स्टोरी एमसीयू के लिए एक प्योर कैनन स्टोरी हो सकती है। इसमें दिखाया जाता है कि लोकी सीजन 2 के बाद ओवियस, सिल्वी, एजेंट B15 और ओबी टीवी को नया लुक देने में लगे हैं। तभी एक शैडो फिगर जिसने लोकी की तरह केप पहना है वो टीवी पर अटैक कर देता है और मोबियस को कोमा में भेज देता है। इसी दौरान स्पाइडर-ग्वेन अजीब से डेजा वू ड्रीम्स देख रही है। ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि ये फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी एक झलक है। ग्वेन की यही विजन्स उसे टीवी के डेफरल डिपार्टमेंट तक ले जाती हैं, जहाँ कुछ सबसे खतरनाक बीइंग्स क्रायोजेनिक चैम्बर्स में कैद होते हैं। और गैस करो, यहाँ कौन बंद है? वोंडा मैक्सिमोफ। वो अभी भी अपनी स्कारलेट विच सूट में होती है और उसके हाथ डार्क होल्ड करप्शन से काले पड़ गए हैं। सो टीवी ने उसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बाद से ही यहाँ पे कैद कर रखा है। इसका मतलब ये है कि वोंडा दबकर नहीं मरी थी, बल्कि टीवी ने उसे पकड़ लिया था। और यहीं से सब कुछ और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। हम जानते ही हैं कि वोंडा ने काफ़ी खतरनाक कांड किए हैं। उसने दूसरी रियलिटीज़ में ड्रीम वॉक किया, इल्यूमिनाटीज़ को मार दिया और डार्क होल्ड को मल्टीवर्स से हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया।
इन सब की वजह से ही टीवीए ने उसे कंटेन किया ताकि मल्टीवर्स को और ज़्यादा डैमेज ना हो। नाउ इस सब का डेडपुल एंड वोल्वरिन से भी कनेक्शन बनता है। आपको याद ही होगा कि इस मूवी में हमें स्कारलेट विच का एक स्टैचू देखने को मिला था। नाउ फैंस को यही लग रहा है कि ये वोंडा के टीवीए कैप्चर से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में टीवीए ने वोंडा को कैद किया है? क्योंकि ये सब एक्साइटिंग तो है, बट कुछ फैंस इससे खुश नहीं है। उनके अकॉर्डिंग मार्वल को इतने बड़े मोमेंट्स कॉमिक्स में नहीं डालने चाहिए, बल्कि इसे मूवीज़ या शोज़ में दिखाना चाहिए। क्योंकि लेट्स बी रियल, बहुत से एमसीयू फैंस कॉमिक्स नहीं पढ़ते। सो अगर टीवीए और वोंडा की ये पूरी कहानी एक डिज्नी प्लस सीरीज़ में होती तो शायद इसे और भी ज़्यादा हाइप मिलती। लेकिन अगर ये सब कनेक्टेड है तो कम से कम अब हमें ये पता चल गया है कि वोंडा ज़िंदा है और उसकी वापसी जल्द ही एमसीयू में होगी। व्हाट डू यू थिंक? क्या वोंडा को सच में टीवीए ने कैद किया है या वो विचेस रोड के रास्ते में कहीं पर है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। एंड अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मार्वल ने साल की शुरुआत में ही स्पाइडी की एनिमेटेड सीरीज़ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को रिलीज़ किया एंड आई थिंक ये स्पाइडरमैन की बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक थी। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात किया है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।